जटाटवीगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितंबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्ननादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रमण ब्रणम निलिंब निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुराय सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। ओम नमः शिवाय नम ओम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, जो मनुष्य नवग्रह से पीड़ित हो, जिस मनुष्य के 9 ग्रह में से 6 ग्रह 5 ग्रह 7 ग्रह खराब हो, नीच के बैठे हुए हो, एक साथ बैठे हुए हो, अरिष्ट भाव में बैठे हुए हो, 6 8 12 भाव में बैठे हुए हो, राहु के साथ बैठे हुए हो, तो ऐसे मनुष्य को अपने इष्ट की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। यानी जितने भी आपके बुरे पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों का नाश करने के लिए शिव जी का पूजन करना ही करना चाहिए, ताकि शिव जी के पूजन करने से 9 में से 6 ग्रह स्वतः शांत हो जाते हैं। तो आपकी जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में अष्टम भाव जो होता है, कुंडली का लगन जहां लिखा रहता है, वहां से गिनेंगे तो 8वें नंबर का जो भाव होता है उसे अष्टम भाव कहते हैं। उससे मनुष्य की आयु देखी जाती है, किस मनुष्य की उम्र कितनी है, कम उम्र में है कि ज्यादा उम्र में है, कि अकाल मौत मर जाएगा कि बचपन में मर जाएगा। और इससे भी अष्टम भाव तृतीय भाव भी आयु का स्थान होता है। इनसे 12वें भाव, द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले स्थान होते हैं। इस भाव में स्थित जो ग्रह होते हैं वह मार्केश का काम करते हैं, और इन स्थान पे यदि कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वह आयु में कमी करता है, रोग प्रदान करता है। तो भगवान सदाशिव महादेव स्वयं काल हैं, जिन्होंने काल पर भी विजय प्राप्त की है। वह आदि और अनंत है, मृत्यु को अपने अधीन कर रखा है, इसलिए उन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। इन्हीं का एक मंत्र भी है कि मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो मृत्युंजय, जिसको भी अकाल मृत्यु का भय हो, अष्टम भाव खराब हो या तीसरा भाव भी खराब हो या मार्केश योग की युक्ति हो रही हो, उन मनुष्यों को महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा के हवन कराना चाहिए, अनुष्ठान कराना चाहिए। परंतु उसमें जो मंत्र का प्रयोग करोगे, वो मंत्र का प्रयोग आपको मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, इस मंत्र से आपको जप और हवन करवाना है, तो ही आपको फायदा होगा। तो यदि किसी मनुष्य के जन्म पत्रिका में अधिकतर ग्रह खराब हो, जीवन में उसने सुख नहीं देखा हो, तो उसे महाकाल भैरव और महाकाल महाराज शिव जी की पूजा करना चाहिए। यानी हर सोमवार को व्रत उपवास रख करके महामृत्युंजय मंत्र का खुद कम से कम 11 माला जप करना चाहिए, और शिव जी को पंचामृत से, विभिन्न फलों के रसों से उनका अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्री अवश्य चढ़ाना चाहिए, भांग अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे 9 ग्रह की शांति होती है। इसलिए शिव जी की उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है। शिव जी देवाधिदेव महादेव परमपिता परमात्मा के रूप में भी जाने जाते हैं।
अब जैसे आपका सूर्य खराब हो तो भगवान शिव जी पर जल से अभिषेक करें यदि सूर्य खराब हो तो। और यदि चंद्रमा खराब हो तो आपको कच्चे दूध में काले तिल डाल करके अभिषेक करना चाहिए। और यदि आपका मंगल खराब हो तो गिलोय नामक जड़ी बूटी आती है, उसके रस से अभिषेक करना चाहिए। और यदि आपका बुध ग्रह खराब हो तो विधारा की बूटी के रस से अभिषेक करना चाहिए। और यदि बृहस्पति कच्चे खराब हो तो कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर के अभिषेक करना चाहिए। और शुक्र यदि खराब हो तो आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और यदि शनि खराब हो आपको तो गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। और राहु केतु खराब हो तो भांग से अभिषेक करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो सामान मैंने बताए, हर ये सामान से हर सोमवार को अभिषेक करो तो सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। प्रतिकूल होगा ही नहीं तो निश्चित तौर से आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। शिव गायत्री मंत्र से भी आप अभिषेक कर सकते हैं और जप तप कर सकते हैं। जैसे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री मंत्र है। तो शिव जी की पूजा विभिन्न अलग अलग पदार्थ से करने से नवग्रह की शांति होती है। आपको अलग से नवग्रह के मंत्रों का जप करने की आवश्यकता नहीं है। नवग्रह के अलग से हवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी भी मनुष्य को शिव जी से संबंधित विभिन्न रहस्य के ऊपर कोई किताब चाहिए तो शिव रहस्य ये किताब उपलब्ध है। देव राधा ट्रस्ट से उचित दक्षिणा देकर के यह किताब प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। इसमें शिव जी की विभिन्न स्तुतियां भी दी गई है। पूजन अर्चन कैसे करें वह भी बताया गया है। किस प्रकार से पूजन करें कि आपको फल की प्राप्ति हो। और शिव जी को कौन कौन से पदार्थ चढ़ाने चाहिए, कौन कौन से नहीं चढ़ने चाहिए। और शिव जी की पूजा किस प्रकार से करें, कब करें, कहाँ करें, इस बारे में पूरा डिटेल वर्णन इस किताब में दिया गया है। मनुष्य को यदि उनकी जन्म पत्रिका में, जिस मनुष्य की जन्म पत्रिका में काल सब दोष हो, पितृदोष हो, राहु केतु का दोष हो तथा शनि से पीड़ा हो या ग्रहण योग हो या फिर मानसिक रूप से विचलित रहते हो, उन्हें भगवान शिव की गायत्री मंत्र से आराधना करना चाहिए। क्योंकि काल सर्प दोष, पितृदोष के कारण राहु केतु को पाप पुण्य संचित करने और शनि द्वारा दंड दिलाने की व्यवस्था शिव जी के आदेश पर ही होती है। इससे सीधा अर्थ निकलता है कि इन ग्रहों के कष्टों से पीड़ित व्यक्ति यदि शिव जी की आराधना करे तो महादेव जी उस जातक की पीड़ा दूर कर सुख पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ऐसे शिव पुराण के अनुसार शास्त्रों में कई प्रकार की आराधना बताई गई है, परंतु सबसे सरल है शिव गायत्री मंत्र का पाठ करें। सरल शब्दों में है और अत्यंत प्रभावशाली भी है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को किसी भी सोमवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। इसी के साथ सोमवार का व्रत भी करना चाहिए, उपवास भी करना चाहिए, तो परिणाम और अच्छे प्राप्त होते हैं। शिव जी के सामने घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए और जब भी यह मंत्र करें एकाग्रचित्त होकर के करें, फुल कंसंट्रेशन के साथ में हमेशा पूजा करना चाहिए। अनमने मन से पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृदोष जिसको होता है और काल सब दोष जिसको होता है, उस व्यक्ति को यह मंत्र प्रतिदिन कम से कम
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 11 माला प्रतिदिन करना चाहिए, तो उसका पितृदोष, कालसर्प दोष, प्रेत दोष की शांति स्वतः हो जाएगी। उसे कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि किसी को कालसर्प दोष नहीं हो, पितृदोष भी नहीं हो, तो एक सामान्य व्यक्ति भी प्रतिदिन इस मंत्र का जप कर सकता है, ताकि भविष्य में कष्ट नहीं आए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र से मानसिक शांति प्राप्त होती है, यश प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी और कीर्ति भी प्राप्त होती है। और शिव जी की कृपा का प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। शिव जी पर जैसा मैंने कहा, दूध चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए, शहद चढ़ाना चाहिए, घी चढ़ाना चाहिए, शक्कर चढ़ाना चाहिए, इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और सुगंधित तेल भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इत्र और सुगंधित चीज चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो शिव जी का रुद्र अभिषेक, अभी वर्तमान में गर्मी के मौसम में तो गन्ने का रस मिलता है। हर सोमवार के दिन गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस प्रकार से मनुष्य को यदि सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करना है तो शिव जी की रुद्र अभिषेक की पूजा करें, तो उससे नवग्रह की शांति अवश्य होगी। और जब नवग्रह की शांति हो जाएगी तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है, क्योंकि नवग्रह ही कष्ट देने का काम करते हैं भोलेनाथ के आदेश से। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, परंतु ये महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ आप पहले अच्छे से जान लें, क्योंकि इस मंत्र में कहीं पर भी आपके रोग नाश के बारे में नहीं बताया गया है। इसलिए आपको जब भी यदि रोग हो जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए, लाइलाज बीमारी लग जाए, तो आपको मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र से ही आपको जप और हवन कराना है और अभिषेक करना है। गलती मत करिएगा, ताकि आपको जो अब पूजा पाठ करें उसका पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। अन्यथा आप कहोगे कि किसी का हमने YouTube चैनल सुना था, उसमें उनने बताया था कि अभिषेक करो, तो हमने अभिषेक कर दिया, महामृत्युंजय के जप करा लो तो करा दिया, उसके बावजूद व्यक्ति हमारा मर गया, तो वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं कि उनने क्या गलती की। तो महामृत्युंजय मंत्र का मतलब है जो हमने बाद में आपको बताया, वह महामृत्युंजय मंत्र का जप और अनुष्ठान करने से रोग का नाश होता है, कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।